व्रत कथा का तीसरा अध्याय। बंडा सांप और उसकी बहन की कथा। हमारे परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत ही अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सब बद्दुआएं करते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता था तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लाता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखे नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाक ढक दी। एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन धान्य रतन आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर जा छुपा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी बहू कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथे के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती। करवा चौथ व्रत कथा का चौथा अध्याय। करवा नामक स्त्री और यमराज की कथा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। करवा नामक की एक स्त्री रहा करती थी। एक बार की बात है कि उसका पति नदी में स्नान करने गया। वहाँ एक मगर ने उसके पति की टांग नहाते समय पकड़ ली। वह आदमी असहाय वेदना से अपनी पत्नी करवा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाया। अपने पति की करुण पुकार सुनकर करवा दौड़ी दौड़ी घटना स्थल पर पहुंची और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। वह मगर को बांधकर फौरन यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, प्रभु, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाने की कृपा करें। यमराज ने इस सती स्त्री की बात सुनकर कहा, हे देवी, मगर का जीवन अभी शेष है, इसलिए मैं उसे मारने में असमर्थ हूँ। यमराज द्वारा विश्वस्तता प्रकट करने पर करवा ने कहा, यमराज, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको इसी समय श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज करवा की पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। वे करवा को क्रोधपूर्ण मुख मुद्रा में भयभीत होकर तुरंत उसके साथ चले गए। उन्होंने मगर को यमुनापुरी भेज दिया और पतिव्रता के पति की चिरायु होने का आशीर्वाद देकर पुनर्जीवित कर दिया।
उसी दिन से करवा चौथ का व्रत सुहागिन द्वारा रखा जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को यह कहकर पूजन करना चाहिए, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की है वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना मातेश्वरी।